हम उसे कहेंगे कि ये मोनस लफ्ज़ी है। कैसे? जैसे फ़ातिमा तू, अब आखिर में गोल ता मौजूद है तो ये मोनस की अलामत है, और हकीकतन फ़ातिमा भी मोनस है। तो इसमें ता होने की वजह से हमने कहा कि ये मोनस लफ्ज़ी है कि इसके आखिर में गोल ता मौजूद है। इसी तरह खतीजा, अब कोई चीज़ मुज़क्कर में से हो, उसके आखिर में भी गोल ता हो, तो क्योंकि वो मोनस की अलामत में से होगी तो उसको भी हम मोनस ही रखेंगे। जैसे हम लफ्ज़ अल्लामा कहते हैं, ठीक है, अल्लामा या तलहा, अब देखें तलहा के आखिर में गोल ता है, हालांकि तो मुज़क्कर का नाम है, लेकिन इसके आखिर में गोल ता होने की वजह से लफ्ज़ों में मोनस की अलामत मौजूद है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये मोनस लफ्ज़ी है। तो ये भी मोनस ही इस्तेमाल होंगे। तो मोनस लफ्ज़ी के अंदर लफ्ज़ों में अलामात तानीस जो हैं वो मौजूद होंगी। अब हम इसको पहले देख लेते हैं कि अलामात तानीस होती कौन सी हैं। अलामात तानीस 3 हैं जो मशहूर इस्तेमाल होती हैं। उसमें सबसे पहली जो है वो यही है गोल ता, जो हमने खतीजा फ़ातिमा के अंदर पढ़ी। ये ताए तानीस, जिसे हम कहते हैं ताए तानीस, जैसे खतीजा, हमीदा, ठीक है, और तलहा, क्योंकि इसके आखिर में भी गोल ता हुई है। आगे है अलिफ तानीस अलमकसूरा, अलिफ तानीस अलमकसूरा, मिसाल के तौर पे जैसे हम कहें सलवा, कुबरा, तो इसके आखिर में जो खड़ी ज़बर है जिन हरूफ के आखिर में, तो ये अलिफ तानीस मकसूरा होगी, यानी ये भी मोनस की एक अलामत है। आगे है अलिफ तानीस ममदूदा, जैसे अस्माउ, हसनाउ, ठीक है। तो इस तरह जिसके आखिर में हमज़ा हो, यानी अलिफ हो, अलिफ तानीस ममदूदा, तो इसको हम कहेंगे कि ये भी मोनस की अलामत है। तो मोनस की 3 अलामतें हैं, ताए तानीस, अलिफ तानीस मकसूरा और अलिफ तानीस ममदूदा। इसको मिसालों के साथ आप याद रखेंगे तो आपको मोनस की अलामतें याद रहेंगी। ताए तानीस की मिसाल होगी खतीजा, हमीदा और तलहा। अलिफ तानीस मकसूरा की सलवा, कुबरा, हसना, ठीक है। और अलिफ तानीस ममदूदा की मिसालों में से होगा अस्माउ, हसनाउ। तो ये अलिफ तानीस ममदूदा की मिसाल है। आगे हमारे पास आ जाता है मोनस हकीकी, यानी हम मोनस हकीकी किसे कहेंगे, यानी हकीकतन जो चीज़ मोनस होगी। मादल्ला अला उनसा मिनन्नास अविल हैवान, यानी जो चीज़ किसी मोनस पे दलालत करे, मिनन्नास यानी इंसानों में से, अविल हैवान या हैवानात में से, यानी हकीकतन वो चीज़ मोनस पर दलालत कर रही हो। जैसे कइमरातुन, गुलामतुन, नाकतुन। अब देखें इमरातुन औरत को कहते हैं, आखिर में गोल ता भी मौजूद है, मोनस की अलामत भी है, और हकीकतन इमरातुन का लफ्ज़ एक औरत के लिए बोला जाता है जो कि हकीकी मोनस है। इसी तरह गुलामतुन, अब इसके आखिर में देखें गुलामा यानी बांदी, तो इसके भी आखिर में गोल ता भी मौजूद है, और हकीकतन ये लफ्ज़ भी मोनस के लिए ही इस्तेमाल होता है। नाकतुन ऊँटनी को कहते हैं, तो देखें गोल ता भी मौजूद है और हकीकतन ये मोनस के लिए ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमारे पास है मोनस मजाजी। अब मोनस लफ्ज़ी की तो हमें समझ आ गई कि लफ्ज़ों में अलामात तानीस मौजूद होगी। मोनस हकीकी की भी समझ आ गई कि हकीकतन वो चीज़ मोनस होगी। अब तीसरी चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है, जिसमें यह है कि मोनस मजाजी, मोनस मजाजी किसे कहते हैं। मायुआमलु मामिलतुल उनसा मिनन्नास अल हैवान, यानी जिसके साथ मामला किया जाए मोनस की तरह, यानी उसको मोनस ही इस्तेमाल किया जाए। मिनन्नास लोग, इंसानों में से, अविल हैवान या हैवानों में से, वलैसा मिन्हा, और वो मोनस हो नहीं, यानी उसको मोनस समझा जाए, उसके साथ अगर आपने इसमें इशारा लगाना है तो मोनस लगाएं, लेकिन वो मोनस हो नहीं, चाहे इंसानों में से हो या हैवानात में से हो। कैसे? मिसाल देंगे तो आपको समझ आएगी। जैसे शम्स, अब सूरज के बारे में हमें नहीं मालूम कि ये मुज़क्कर हम इसे इस्तेमाल करें या मोनस इस्तेमाल करें, क्योंकि ना तो इसमें कोई ऐसी अलामत है और ना ही हमें इसके बारे में मालूम है कि हम इसको किस तरह से जुमले में लाएंगे। यानी हम इसके साथ अगर हमने कहना है कि ये सूरज है या वो सूरज है, तो हम कौन सी इस्मा इशारा की ज़मीर लाएंगे। तो इस वजह से ये बता रहे हैं कि कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो मोनस तो नहीं होते, लेकिन उनको मोनस की कैटेगरी में ही रखा जाता है, जिसे आम फहम जो है वो मोनस समाई भी कहते हैं। यानी हमने अरबों से इसी तरह से उसका सिमा किया है, तो हम उसको मोनस समाई कहते हैं। यानी हमने अरबों से इस तरह से सुना कि वो सूरज को मोनस इस्तेमाल करते हैं जुमले में, तो हम भी इसको मोनस इस्तेमाल करेंगे। अब लफ्ज़दार घर को कहते हैं, तो ये भी मोनस इस्तेमाल होता है, हालांकि ये मोनस है नहीं। फिर इसी तरह आइन और रजुल, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि रिजल, ये लफ्ज़ है रिजल टांगे, और आइन आँखें, ठीक है। तो ये चीज़ें मोनस नहीं हैं,
लेकिन ये इस्तेमाल मोनस की जाती हैं, तो इस वजह से हम उनको मोनस मजाजी की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, यानी मोनस मजाजी को अगर आपने समझना है कि हमें, अब आपके जहन में ये भी चीज़ आएगी कि हम मोनस मजाजी को कैसे समझें, हमें कैसे पता चले कि ये चीज़ जो है वो मोनस इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन बज़ाहिर उसमें कोई मोनस की अलामत भी नहीं है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी कहें कि ये मोनस है, तो वो कुछ हरूफ हैं जिनको आप याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मोनस इस्तेमाल होते हैं। बाकी उनमें मोनस होने की कोई अलामत नहीं होती, लेकिन वो इस्तेमाल ही इसी तरह से अरबों में किए गए हैं, तो हम भी उनको मोनस ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे अशम्स है, दार है, आइनुन है। अच्छा, जिस्म के जो अज़ा हैं दो, जैसे आइनुन आँखें, रिजलुन और हाथ, यानी जो जो चीज़ें दो हैं, जोड़ा है, तो वो मोनस से मजाजी में आएंगी, यानी मोनस से समाई में आएंगी। इसके अलावा आसमान, अस्समाउ, ये भी मोनस आता है, अन्नारु, आग, ये भी मोनस आती है, अशम्स, ये भी मोनस आती है। तो ये तमाम चीज़ें, कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनमें अलामत तो कोई नहीं होती, लेकिन अरबों ने उनको मोनस इस्तेमाल किया है, तो हम भी उनको इसी तरह से मोनस इस्तेमाल करेंगे। आखिर में हमारे पास अलामात तानीस आ गई हैं दोबारा से। और तानीस अलामतु वल तानीसी सलासतु अलामातिन, कि तानीस की 3 अलामतें हैं। ताई मरबूता, अच्छा इसमें थोड़ी सी डिटेल से आप ता को समझ लेंगे। ताई मरबूता, ठीक है, जिसे हम ताई तानीस भी कहते हैं। ताई मरबूता का मतलब है जुड़ी हुई, गोलता, लिपटी हुई, ठीक है, यानी जैसे फातिमतु के आखिर के साथ ता मिली हुई है। इसी तरह अलिफ तानीस मकसूरा और अलिफ तानीस ममदूदा, इसकी डिटेल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये थी अलामात तानीस, मुज़क्कर और मोनस, और उसके अलावा फिर उनकी तकसीमात।